मीरा जैसी भक्ति, परंतु वो पैदा कैसे होगी? संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। एक सज्जन आए और हमसे कहने लगे कि भक्ति तो कहीं भी प्रकट हो सकती है, संतों के पास बैठने की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? हमने कहा ऐसे नहीं हो सकता, लाज किसके सामने खोओगे आप लोग? संत ने ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लाज तो संतों के ही पास बैठ के खो सकते हो, परिवार वालों के पास बैठकर नहीं खोगे, बच्चों के पास बैठकर नहीं खोगे। नहीं तो वो कहेंगे मम्मी अभी दूध पिला दो, माँ जरा पानी दे दो, माँ स्कूल जाना है तैयार कर दो, पिताजी मुझे बैग चाहिए, पिताजी आज मुझे घुमा लाओ। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई खुजली आती रहेगी। परंतु संत ऐसे हैं जिनके चरणों में हम बैठते हैं जाकर, तो लोक लाज तो हम वही खोते हैं। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। कैसे गिरधर की उपासक थी मीरा, कोई सौदा नहीं किया था। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि सच में आज भक्त इस धरती पर नहीं है, परमात्मा के उस प्रभु के चाहने वाले धरती पर नहीं है, क्योंकि ये सौदा बहुत महंगा है। आधा मूल चुकाने से ये प्राप्त नहीं होगा, इसके लिए आपको पूरा ही मूल चुकाना पड़ेगा, तभी ये सौदा मिलेगा। क्योंकि वो परमात्मा अखंड है और अखंड परमात्मा को पाने के लिए अखंड ही मूल चुकाना पड़ेगा आपको, तभी आप मीरा जैसी भक्ति अपने चित्त के अंदर पैदा कर सकते हैं। जब कभी कभी हम नास्तिक को देखते हैं तो मुझे महसूस होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि इसने अपने को बचाने की बहुत कोशिश की होगी, इसने थाली तो सजाई होगी पूजा की, दीपक तो जलाया होगा, परंतु अपनी आत्मा का दीपक नहीं जलाया होगा। ये मंदिर तो गया होगा, ये रोया तो होगा, लेकिन वो आंसू प्रभु के लिए नहीं, वो दिखाने के लिए होंगे। रिक्तता होती है क्योंकि उसने समर्पित करना ही नहीं चाहा प्रभु के लिए, इसलिए उसे नहीं मिला तो वो आस्तिक बन गया, नास्तिक बन गया, और जिसे मिल गया वो आस्तिक बन गया। पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी प्रभु को पाने के लिए, पूरी कीमत। अपने को समर्पित करोगे तभी तो वो मिलेंगे। अच्छा, जब आप धन कमाते हो, पैसा कमाते हो, तो पूरा दिन रात मेहनत करते हो कि नहीं? समय बर्बाद करते हो कि नहीं? करते हो तो प्रेम से कहिए श्री राधे। रात दिन समय बर्बाद करते हो जब आप धन कमाते हो, परंतु ये तो प्रभु है, ये तो परमात्मा है, ये पूर्ण आनंद है। इसको अगर हमें पाना है तो पहले हमें अपने को खोना तो पड़ेगा ही ना, पड़ेगा ही ना। मीरा की तरह, नानक की तरह, दादू की तरह, पलटू की तरह। मायरी मैंने लियो रे गोविंद मोल। कैसा सौदा किया था मीराबाई ने, ऐसा नहीं अधूरा सौदा किया हो, उसने पूर्ण सौदा किया था। और उसने ये नहीं देखा कि मोटा है कि पतला है कि काला है कि गोरा है कि नाटा है कि टेढ़ा है, ये कैसा है, उसने ये नहीं देखा। वो तो बस उसके प्रेम में डूब गई। मायरी मैंने लियो रे गोविंद मोल। मोल लिया है, गोविंद को मोल लिया है, पूरा सौदा किया है उसको।
अधूरा सौदा नहीं किया, संसार की वस्तुओं का त्याग किया है और मैंने संसार की वस्तुओं के बदले उस परमात्मा को मोल लिया है, उसको खरीदा है। और ऐसे नहीं खरीदा आएगा, खरीदने के लिए मूल्य भी तो चाहिए। कोई कहे छानो, कोई कहे छानो, कोई कहे छानो, कोई कहे छोड़ो, कोई कहे छानो, कोई कहे छोड़ो, मैं तो लीनो बजंता ढोल, माई मैं तो लियो बजंता ढोल, मैं तो लीनो बजंता ढोल, माई मैं तो लीनो बजंता ढोल, मैं तो लीनो गोविंद, आई री मैं तो लियो री गोविंद हो। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सुहगो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सुगनो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सुगो, मैं तो लीनो तराजू तो आई मैं तो लीनो री गोविंद मोल, माई मैं तो लियो री गोविंद मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गारो, मैं तो लीनो अमोलक मोल, माई मैं तो लीनो री गोविंद तो लीनो गोविंद मोल, माई मैं तो लियो री गोविंद हो। या कुही सब लोग जानत हैं, या कुही सब लोग जनत हैं, लोग जनत है, मैं तो लीनी है आँखें खोल, माई मैं तो लीनो गोविंद, मैं तो लीनो मैं तो लीनो गोविंदो मोल, माई मैं तो लीनो गोविंदो मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, मीरा को प्रभु, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, मीरा को प्रभु पूरब जनक के कौल, माई मैं तो लीनो गोविंद, मैं तो लीनो गोविंदो मोल, माई मैं तो लीनो, मैं तो लीनो गोविंदो मोल, माई मैं तो लीनो गोविंदो मोल, लीनो गोविंदो मोल, लीनो गोविंदो। कैसे गोविंद को मोल लिया है। कोई
छाड़ा, कोई कहे चौड़ा। कोई तो कहता है अरे बड़ा पतला है वो, और कोई कहता है बड़ा चौड़ा है वो। मीराबाई कहती है मैंने कैसे गोविंद को मोल लिया है। कोई कहे छाड़ा, कोई कहे चौड़ा, मैं तो लियोरी बजंता ठोल, मायरी मैंने लियोरी गोविंद मोल। कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, मैं तो लियोरी तराजू तोल। कोई तो कहता है अरे भैया बड़ा सहज है, यूं ही मिल जाता है। और कोई कहता है अरे बड़ा कठिन है, जप तप करने पड़ते हैं, वन में जाना पड़ता है, परिवार छोड़ देना पड़ता है, तब वो गोविंद मिलता है। परंतु मीराबाई ने कहा कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, लियोरी तराजू तोल। ना तो मैंने उसको महंगा खरीदा और ना ही मैंने उसको सस्ता खरीदा, मैंने तो उसे सम रखा, मैंने तो उसको तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखा, इसलिए वो मैंने खरीद लिया, इसलिए मैंने उसका मूल्य चुका दिया। तो कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, मैंने ये नहीं देखे कि कन्हैया कैसे हैं, कारे हैं या गोरे हैं, मैंने तो सिर्फ ये देखे कि वो मेरे मधुसूदन हैं, वो मेरे परमात्मा हैं, मैं उसके बगैर नहीं हूँ और वो मेरे बगैर नहीं है। एक बड़ी सुंदर सी विधा है, भगवान भक्त के बगैर अधूरे हैं और भक्त जो है वो भगवान के बिना अधूरा है। भगवान के बिना भक्त अधूरा है। ऐसे गोविंद को मोल लिया मीरा ने। ऐसी भक्ति मीरा जैसी मेरे चित्त के अंदर प्रवाहित हो, जागृत हो। अभी हम जो है श्रीमद् भागवत कथा के आज महात्म को श्रवण कर रहे हैं और महात्म को श्रवण करते हैं। महात्म का अर्थ होता है जब तक हम किसी चीज की महिमा नहीं जाने, गुण नहीं सुने, तब तक हमें उस चीज की कीमत नहीं पता होती। तो महात्म में सबसे पहले नमन किया है और नमन भी कितना सुंदर किया है प्रभु को, परमात्मा को बड़ा सुंदर नमन किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसे प्रभु की भक्ति हमारे चित्त के अंदर प्रकट होगी। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित आनंद जो तीनों रूपों से जो परिपूर्ण है। नमन करने से पहले मैं आपको दो शब्द बताना चाहती हूँ। न मन, प्रभु को दो चीजें बहुत प्रिय हैं, सुमन और नमन। अभी आप लोग सुमन अर्पित कर रहे थे श्रीमद् भागवत जी के चरणों में, तो बहुत लोग रह गए थे जिन्होंने सुमन अर्पित नहीं किए थे। परंतु ये सुमन अर्पित करने का मौका अभी आपको मिल रहा है। सुमन, सुमन का अर्थ होता है ये फूल नहीं, मेरा सुंदर सा मन। फूल अर्पित नहीं। अगर फूल अर्पित करते हैं तो ये दिखने में हमें सुमन लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। फूल का अर्थ होता है जो सुंदर है, सुमन लग रहे हैं, परंतु ये सच में सुख और दुख दोनों का पुंज है। ऐसे ही अगर हमें अर्पित करना है प्रभु को, तो सुंदर फूल की तरह ये मन अर्पित करें, सुमन, यानी मेरा सुंदर सा मन मैं प्रभु के चरणों में जोड़ दूं। और दूसरी चीज प्रभु को चाहिए नमन। जब सुंदर सा मन जुड़ जाएगा तो फिर आप नमन कीजिएगा, प्रभु के चरणों में मस्तिष्क टेकिएगा और नमन हो जाएंगे। तो आप नमन का अर्थ हुआ न मन, न माने नहीं, मन माने मन, जहां मन नहीं है वो क्या हुआ, नमन। तो यहाँ नमन किया है प्रभु को। कैसे प्रभु को नमन किया है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्राय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद से जो परिपूर्ण है, ऐसे प्रभु को नमन किया है। सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। आनंद ही आनंद, जन्म लिया तो आनंद, लीला की तो आनंद, चीर चुराया तो आनंद, माखन चुराया तो आनंद। ऐसे प्रभु को श्रीमद् भागवत कथा में नमन किया है। आनंद ही आनंद। और ऐसे प्रभु की हम कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसे सुनकर हमारे चित्त के अंदर भी आनंद ही आनंद स्फुटित होने लगे। कितना सच्चिदानंद रूपाय तापत, बोले ना आप मेरे साथ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। विश्व की जो उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों को मात्र संकल्प से स्थित रखता है, ऐसे प्रभु विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय तीनों प्रकार के दुखों से जो निवृत्ति करता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ऐसे दुखों से जो हमें निवृत्त करता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि को जो रच देता है, मात्र संकल्प से। आप देखिए, आप लोगों ने इतना बड़ा पंडाल बनाया, समूचे ग्वालियर मंडल में आपने प्रचार प्रसार किया, मेहनत की 2 महीने से 1 महीने से, परंतु उसको 1 महीना या 1 दिन नहीं लगता, मात्र एक क्षण में वो सृष्टि को रच देता है। और मात्र 1 क्षण में कितना बड़ा पंडाल बनाया, आपको बनाने में समय लगा होगा, परंतु जिस दिन आप इसको उखाड़ोगे तो भी समय लगेगा, परंतु उस परमात्मा के लिए ये सृष्टि रचना और इसको चलाना, इसको संचारित करना मात्र एक खेल की तरह है, एक खिलौने की तरह है। खिलौने, बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तो ये परमात्मा का खिलौना है ये संसार, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी सुंदर सी बात कही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है वो परमात्मा का अंश है, कैसे विराट रूप का, उस विराट परमात्मा का, परंतु फिर भी वो रिक्तता महसूस क्यों करता है? क्योंकि वो खुद को टटोलने के प्रयास नहीं करता, खुद को पहचानने की कोशिश में नहीं होता।